बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जनरल मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 2 में हम लिमिट्स के बारे में जो है मज़ीद पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और इस पे हम क्वेश्चंस जो है फिर सॉल्व करेंगे। सेलेक्टेड कोर्स में आप लोग के जो देखेंगे ये पेज नंबर 261 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है, पेज नंबर 264, 65, 66 पे एग्जाम्पल 1, 2, 4 और 5 है। इसी तरह फिर एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, 5 है, 7 है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पार्ट 1 है, पार्ट 1, इस तरह ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 6 है, पार्ट 8 है और पार्ट 9 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है आज का जो है काम है। हम जो है इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन में देखें हमारे पास जो है ये एक टेबल है। डिफिनीशन की तरफ आते हैं, लेकिन पहले जो है जिस तरह कल मैंने आप लोग को रियल नंबर लाइन पे जो है बताया हुआ था कि किस तरह जो है फंक्शन जो है बिहेव करता है, तो इसी तरह आज हमने एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, और एट एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब एट सी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने देखें ये प्रीवियस हमारे पास कुछ काम है, हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ये पढ़ा हुआ था कि लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड लेट L is any real number where C is any arbitrary point, then we write limit x approaches to C f of x equals to L, then L is called limit of a function। x arrow C का मतलब क्या था जी, x approaches to C, और x approaches to C not equal to x equal to C। और हमने फिर ये रियल नंबर लाइन पे ये पढ़ा हुआ था कि इसका बिहेवियर किस तरह होगा अगर आप लोग इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या 2 को आप लोग जो है राइट हैंड साइड की तरफ से जो है अप्रोच करें। तो आज देखें उसके लिए एक टेबल गिवन है। टेबल में हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। हमने ये फाइंड करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 कि इस फंक्शन का जो है लिमिट पॉइंट करे ए 2 पे। तो देखिए जी, क्योंकि हमने कल पढ़ा हुआ था कि जब कभी भी हम इस 2 को अप्रोच करते हैं तो आइदर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से जो है अप्रोच करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी है। वैल्यूज़ हमारे पास -1, 0, 1 है, 1.5 है, ठीक है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, अप टू 1.999, ठीक है। और इसी तरह राइट हैंड साइड से कौन सी वैल्यूज होंगी, यानी हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 5, फिर उससे लेस 4, फिर 3, फिर 2, 2.5, और इसी तरह जो है ये 2.001 एंड सो ऑन। तो इस टेबल में अभी हमारे पास देखें ये एक आप लोग के पास फंक्शन है एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। जब हम एक्स की वैल्यूज इसमें पुटिंग करते हैं मतलब 1.95 स्क्वेयर माइनस 1.95 माइनस 2 डिवाइड बाई 1.95 माइनस 2, तो उससे हमारे पास 2.95 आ रहा है। 1.96 जो है आप लोग पुटिंग करोगे तो इससे 2.96, 1.97 तो 2.97, इस तरह 1.98 तो 2.98 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज आ रही है। इस जितना हम 2 के करीब जा रहे हैं, 2 के करीब मीन के 1.99999, तो आउटपुट फंक्शन हमारे पास 2.9999 आ रहा है। मतलब है कि ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज अप्रोचेबल टू 2 है, और ये वैल्यूज अप्रोचेबल टू क्या है जी, ये हमारे पास 3 है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है। अभी ये वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट साइड से हो गई, यानी वो वैल्यूज जो कि 2 से हमारे पास लेस हो। ये वैल्यूज हमारे पास राइट वैल्यूज है, वो वैल्यूज जो कि 2 से जो है हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज है। तो देखिए, जब राइट हैंड साइड में 2 से ग्रेटर वैल्यूज होंगी तो फंक्शन का बिहेवियर किस तरह होगा। 2.05 है
तो 2.05 पे हमारे पास देखें फंक्शन 3.05 आ रहे, 2.04 है तो ये 3.04 आ रहे, 2.03 3.03। इसी तरह कम करते जाएं इन वैल्यूज़ को, 2.02 करें तो 3.02 आ रहे, एंड सो ऑन। आप लोग देखें जितना 2 के करीब जाओगे यानी 2.00 हमारे पास 1, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहे हैं 3.00। मतलब अगर हम और भी इसके करीब जाएं तो 2 के करीब जाएं तो इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो हमारे पास क्या है जी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है। तो अभी इस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का जो लिमिट होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास तकरीबन 3 आ रहे और राइट हैंड साइड से भी हमारे पास क्या आ रहे 3 आ रहे, तो इसका बिहेवियर जो है वो हमारे पास ये 3 है। तो इसको हम इस 3 को हम कहते हैं कि ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। ये क्या है जी, हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। तो ये इसका जो है बिहेवियर हो गया कि किस तरह हम लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है फाइंड करते हैं। तो इस टेबल में आप लोगों की बुक में भी है जो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। अभी हमारे पास कुछ रूल्स होंगे कि लिमिट हम किस तरह जो है याद अप्लाई करेंगे। दीज रूल्स होल्ड फॉर ऑल लिमिट्स ऑफ द टाइप्स, यानी कौन कौन से रूल्स हैं, इस तरह के रूल्स हैं कि जो कि हमारे पास इस टाइप के हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस हो टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस हो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है जी। इसी तरह अगर इनफाइनाइट लिमिट हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, तो ये तमाम हमारे पास जो है रूल है। तो अभी पहला हमारे पास जो रूल आ रहा है उसमें हम ये पढ़ेंगे जी, रूल नंबर 1 में कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। लेट से हमारे पास एक लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल है, L1 है, और दूसरा हमारे पास लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और g ऑफ x इक्वल्स टू L2 है। पहले हमने एक दो लिमिट्स ले लिए कि फंक्शन f ऑफ x का लिमिट L1 है, इसी तरह g ऑफ x का लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है जी, L2 है। तो सम रूल हम पहले चेक करते हैं जी कि सम रूल हमारे पास जो है वो कौन सा है जी। सम रूल ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस का जो है हमारे पास सम हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो, तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, यानी इस सम को हम जो है अलग अलग लिमिट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो अभी इसका लिमिट L1 है और इसका लिमिट हमारे पास ये है L2 है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू L1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, L2 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और x प्लस 3। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस 3 है, तो फंक्शन f ऑफ x यहाँ पे जो है x है और g ऑफ x हमारे पास क्या है 3 है। तो हम इन दोनों पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू एक्स आ जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 3 आ जाएगा। देखिए जहाँ पे x होगा उसकी जगह पर आप लोग ये वैल्यूज पुट करोगे, अच्छा यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x हो, जो भी लिमिट हो, अगर y का लिमिट हो यहाँ पे y हो तो उसकी जगह वो वैल्यू पुट करें, क्योंकि x है, x अप्रोचेस टू 1 है तो इसकी जगह 1 पुट करें। कांस्टेंट का लिमिट हमेशा के लिए वही होगा, यानी अगर यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका जो है लिमिट वही होगा 1 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये इसका लिमिट आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंस रूल नंबर 2 हमारे पास है, ये रूल नंबर 1 हुआ सम रूल, और डिफरेंस रूल हमारे पास इसी तरह है जिस तरह सम रूल है कि अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस, दो फंक्शन हो उसका लिमिट हम अप्लाई करें और वो हमारे पास डिफरेंसेस हो, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि L1 है, ये हमारे पास क्या है जी L2 है।
तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक लिमिट हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 3, यहाँ 1 की जगह 3 लिखें, x माइनस 2। अभी देखिए डिफरेंसेस ऑफ टू फंक्शन है हमारे पास, तो आप लोग क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे x लगाएं, माइनस है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये कांस्टेंट है 3। अभी यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह आप लोग सिंपली क्या पुट करें, ये वैल्यू पुट करें, यानी जो x अप्रोच कर रहा है तो इस x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 3। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल में हम पुटिंग नहीं कर सकते, तो 3 माइनस 2 मीन्स के इसका लिमिट हमारे पास क्या रहे जी, 1 आ रहा है। प्रोडक्ट रूल नंबर 3 हमारे पास है जी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी प्रोडक्ट रूल जिसको हम कहते हैं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो और f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x हो, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये हमारे पास क्या होगा, g ऑफ x होगा, तो ये L1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। यानी सिंपल आप लोग दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए लिमिट y अप्रोचेस टू 1 और 3y मल्टीप्लाई y प्लस 4, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है जी, लिमिट y अप्रोचेस टू 1 3y मल्टीप्लाई y प्लस 4 आ रहा है। तो अभी आप लोग क्या करें जी कि लिमिट y अप्रोचेस टू 1 इस 3y पे अलग जो है लिमिट अप्लाई करें, यानी ये 3y हो जाएगा मल्टीप्लाई लिमिट y अप्रोचेस टू 1 और y प्लस 4 इस पे अलग लिमिट अप्लाई करें। देखिए दो प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, तो जब दो प्रोडक्ट आ गए अभी जहां जहां पे 1 हो y होगा उसकी जगह आप लोग 1 पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1, ये अगेन सम रूल है तो सम रूल के मुताबिक y पे अपनी वैल्यू पुट करें 1, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट जो है वही आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 से 5 आ रहा है, तो 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है जिसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर रूल नंबर 4 हमारे पास कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a और f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x अगर हो, तो आप लोग क्या करें, f ऑफ x पे अलग लिमिट लें और g ऑफ x पे क्या करें, इस पे अलग लिमिट लें, तो ये L1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L1 डिवाइड बाय L2। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये देखें 3x प्लस 4 है डिवाइड बाय x प्लस 3, डिवीजन में है। अभी हमारे पास जो फंक्शन है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे जी, ऊपर न्यूमिनेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे, 3x प्लस 4 डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखें f ऑफ x पे मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर ली है, g ऑफ x पे मैंने जो है अलग लिमिट अप्लाई कर ली है। तो अभी वही रूल है जो सम रूल हमारे पास होता है, जहाँ जहाँ x हो उसकी जगह 2 पुट करें, 3 इंटू 2, 4 का लिमिट जो है कांस्टेंट है वही होगा, 4 x की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें, 3 दोबारा कांस्टेंट है, ये वही हमारे पास 3 होगा, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 2 प्लस 3 से 5 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5 और 5 2 जा हमारे पास क्या रहे जी, 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है डिवीजन रूल होगा। रूल नंबर 5, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसके ऊपर पावर हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पावर n हो इस तरह, तो हम क्या करेंगे जी, फिर इसमें हम इस फंक्शन के अंदर जो है लिमिट अप्लाई कर लेंगे और होल पावर क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल पावर n हो, तो आप लोग पावर ब्रैकेट जो है लिख लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट n वही अपनी जगह पे होगा और फंक्शन के अंदर जो है लिमिट अप्लाई कर लोगे। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और 2x माइनस 3 पावर 3। देखें यहाँ पे अभी ऊपर पावर 3 है, तो मैं क्या करूँगा जी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे 3 लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लिखें और 2x माइनस 3, यानी पावर मैंने ऊपर कर दी है और नीचे जो भी फंक्शन हो 2x माइनस 3, जिस तरह ये मौजूद है तो 2x माइनस 3 के साथ लिमिट अप्लाई करें। अभी वही
डिफरेंसेस और रूल है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं, एक्स की जगह 4, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 होल पावर 3, 4 2 जार 8, 8 माइनस 3 से जो है 5 आ रहा है, 5 क्यूब, तो 5 क्यूब जो है हम लिख सकते हैं 125। इसी तरह एक और रूल भी है जिसको हम रूल 6 कहते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4a इंटू सी एफ ऑफ एक्स। इसको हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहते हैं कि अगर आप लोग के पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और सी एनी कांस्टेंट हो, तो इस कांस्टेंट को बाहर लिखें और सिंपली क्या करें जी, एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स अप्लाई करें। तो जिस तरह हमारे पास कोई भी, इससे पहले भी हमने कर लिया लेकिन वहाँ पे ये रूल हमने नहीं पढ़ा हुआ था तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 इंटू 7 एक्स, आप लोग लिखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7 एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये 7 जो है ये कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स आप लोग के पास एक्स है, तो आप लोग क्या करें जी, 7 बाहर करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लिखें और एक्स के साथ लिमिट लिखें। तो 7 जब लिमिट अप्लाई कर लोगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, एक्स की जगह फिर मैं क्या पुट करूंगा 2, क्योंकि हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फाइंड कर रहे हैं। तो 7 2 जा हमारे पास क्या रहे जी, 14 आ रहा है। और एक हमारे पास रूल नंबर 7 है जी, रूल नंबर 7 हमारे पास ये कि नहीं कि अगर स्क्वायर रूट में कोई हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स अंडर द रूट हो, तो हम क्या करेंगे, और अंडर द रूट बल्कि nth रूट हो, ठीक है। तो इसका तरीका भी वही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिखें आप लोग एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अंडर द रूट 1/2 होते, तो जब यहाँ पे n है तो ये nth रूट हो जाएगा, तो 1/n। यानी सिंपली जो है आप लोग क्या करें, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और 1/n ले। लेट से एग्जांपल आप लोग देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 फिफ्थ रूट ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास 3x प्लस 10 है। तो अभी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3x प्लस 10 और होल, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है, फिफ्थ रूट है, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा। अभी लिमिट अप्लाई करें 3 इंटू 2 प्लस 10, तो 1/5 और 3 2 ज़ा 6 और 6 प्लस 10 से हमारे पास क्या रहे जी, 6 प्लस 10 से 16 आ रहा है, 16 पावर 1/5, 16 पावर 1/5। और अगर यहाँ पे इस तरह हो, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह फॉर एग्जांपल अगर nth रूट नहीं हो बल्कि को इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये 5 मल्टीप्लाई, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे nth रूट है। अच्छा, ये nth रूट है, क्या है हमारे पास nth रूट है, तो nth रूट को हम 1/n पर लिख सकते हैं। अगर ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो, जिस तरह देखें अभी यहाँ पे nth रूट 1 है यानी स्क्वायर रूट है, और फिर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 5 को बाहर लिखें और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या लिखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर द रूट 3x प्लस 10। तो जिस तरह अभी हमने वो स्क्वायर रूट वाला जो है लिमिट पढ़ लिया, तो आप लोग क्या करें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3x प्लस 10 और इसके ऊपर अंडर द रूट ले लें, तो 5 बाहर है जी और 3 इंटू 2 आ जाएगा प्लस 10, तो 5 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 10 से 16 आ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट जो है 4 आ रहा है, तो 5 4 ज़ा हमारे पास क्या रहे जी 20 आ रहा है, ठीक है। देखिए एक दफ़ा फिर यहाँ पे 5 अभी पावर में नहीं है बल्कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर द रूट 3x प्लस 10, 5 बाहर करें, लिमिट जो है अंडर द रूट के अंदर लगाएं, 3x प्लस 10 हो जाएगा, तो 5 इंटू ये 3 है, 3 इंटू 2 प्लस 10, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे 2 पुट कर लेंगे। अच्छा, तो 5 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फंक्शन हमारे पास 3x प्लस 10 है,
तो x की जगह 2 पुट करें, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 आ जाएगा, देखिए, और 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 10 से 16 आ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट जो है 4 है, और 5 4 ज़ा हमारे पास फिर क्या आ रहा है जी 20 आ रहा है। तो इस यहाँ पे मैंने इसी एग्जाम्पल लिया हुआ था, इसमें ये 5 यहाँ पे nth रूट में है, अच्छा ये nth रूट में है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1/5 लिखा हुआ, ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। और इस सवाल में देखें, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 5 जो है 5 कोफिशिएंट के 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रूट में नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि सर आपने तो एक जगह पे इस तरह लिखा हुआ है, एक जगह पे ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया जी। अभी ये पेज 264 है हमारे पास। पेज नंबर 264 बुक में देखें, अगर आप लोग के पास बुक हो तो बुक्स ओपन करें। एग्जाम्पल नंबर 1, ये पेज 264, 65 और 66, एग्जाम्पल 1 2 और 4 और 5। तो पहले पेज 264 पे एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं जी कि फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास पहले ये सम रूल है, फिर यहाँ पे डिफरेंस रूल है। मैं क्या करूँगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² पे लिमिट अप्लाई कर लूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फिर मैं 2x पे अप्लाई कर लूँगा माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और फिर मैं 3x पे अप्लाई कर लूँगा। अभी x² है तो जहाँ जहाँ x हो उसकी जगह आप लोग क्या पुट करें जी, 2 पुट करें, तो ये बन जाएगा 2²। ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 2 बाहर करें और x की जगह आप लोग क्या पुट करें, 2 पुट करें, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट हमेशा के लिए जो है कांस्टेंट ही रहता है, तो ये बन जाएगा 3। तो 2² 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 से हमारे पास क्या आ रहा है जी, इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ जी। एग्जाम्पल नंबर 2 में अभी हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अंडर द रूट x² प्लस 7 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वही डिनोमिनेटर में यानी f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x है। तो पहले आप लोग क्या करें, पहले आप लोग न्यूमिनेटर में लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू c अंडर द रूट x² प्लस 7 और x प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x माइनस 1 अप्लाई करें। फिर सम रूल है, सम रूल में हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² प्लस 7 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और क्या बन जाएगा x प्लस 1, और नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x माइनस 1। तो देखें अभी वो स्क्वायर रूट वाला रूल हमने अभी यहाँ पे पढ़ लिया कि अगर स्क्वायर रूट में हो सिंपली तो आप लोग क्या करें, आप लोग जो है स्क्वायर रूट में फंक्शन जो है लगाएं, लिमिट अप्लाई करें, यानी देखिए nth रूट वाला लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x 1/n, और यहाँ पे भी पावर n वाला भी था हमारे पास। तो अभी यहाँ पे x² प्लस 7 है, तो सिंपली जो है x की जगह क्या पुट कर लेंगे हम, 3² प्लस 7 और अंडर द रूट आ जाएगा। यहाँ पे सम रूल है, दोबारा सम रूल आ रहा है, x की जगह मैं फिर क्या पुट कर लूँगा, 3 है तो 3 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 मीन कि x की जगह क्या 3 पुट कर लेंगे, तो 3 माइनस 1। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3² 9 आता है, 9 प्लस 7 से हमारे पास अंडर द रूट 16 आ जाएगा, और ये 3 प्लस 1 से 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, अंडर द रूट 16 जो है 4, तो 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, और 8 डिवाइड बाई 2 मीन कि ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका 4 आंसर हुआ। अच्छा फिर पेज 2 3, तो ये पेज 4 और ये पेज नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें cos x है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है,
cos x है। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 3 1 प्लस 2 cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। तो पहले आप लोग नोमिनेटर में अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 3 1 प्लस 2 cos x, यहाँ पे अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 3 1 माइनस cos x। अभी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप लोग पाई बाई 3 पुट करें तो देखिए 1 प्लस 2 cos पाई बाई 3, कांस्टेंट का लिमिट तो कांस्टेंट आएगा, 1 का लिमिट 1 आएगा, माइनस cos x की जगह क्या पुट कर लेंगे पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई बाई 3 मीन cos 60 है। अच्छा, cos पाई बाई 3 बराबर होता है cos 60 के, और cos 60 डिग्री बराबर होता है जी 1/2 के। कैलकुलेटर से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस 2 cos पाई बाई 3 मीन ये cos 60, तो cos 60 जो है 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह 1 माइनस 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1, और यहाँ इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 से 2 आ रहा है, 2 इंटू 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो इससे हमारे पास जो है 4, तो ये इस फंक्शन का जो है हमारे पास लिमिट हो गया। ठीक है, तो अभी मज़ीद जो है हमारे पास लिमिट्स आ रहे हैं जी, क्योंकि लिमिट्स में कुछ अभी हमने पढ़ लिए कि लिमिट हमारे पास अप टू इन्फिनिटी भी आ सकते हैं, फाइनाइट्स भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं। तो अभी ये तमाम लिमिट्स हमारे पास जो है फाइनाइट की थे। अच्छा, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिमिट्स हो जो कि इनफाइनाइट हो, मतलब है कि जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है जी? एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 3x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2x। अभी देखें यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, हमारे पास क्या है जी? इन्फिनिटी है। तो जब हम यहाँ पे x की जगह देखें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये बन जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर मीन इन्फिनिटी 4 मल्टीप्लाई मीन इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1, नीचे भी हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तमाम प्लस होंगे, फिर इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे फिर आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अभी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते कि आप लोग डायरेक्ट उसमें लिमिट x की जगह क्या करें, इन्फिनिटी पुट करें और आप लोग के पास बस ये इन्फिनिटी आ जाए। नहीं, जब कभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये अपने साथ नोट करें कि आप लोगों ने फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर हो वो आप लोगों ने लेना है और उस नोमिनेटर को उसी हायर पावर पे डिवाइड करना है। मतलब देखें यहाँ पे अभी हायर पावर क्या है, x² है, यहाँ पे हायर पावर क्या है, यहाँ पे हमारे पास x है। तो जो हायर पावर हो जो कि इन दोनों को डिवाइड करें, यानी 3x² है, अभी यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, हायर पावर को कॉमन ले लूंगा। हायर पावर मीन कि x² ऊपर से कॉमन ले लूंगा, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, x कॉमन ले लूंगा। उसके बाद फिर हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये कब किस केस में, जब ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। अच्छा, जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, अपने साथ नोट कर दे जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, नोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर लेना है और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप लोग x² कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4/x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे x² तो 1/x²। दोबारा देखें, अगर x² मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो वही 4x आ रहा है। x² प्लस 1/x², अगर आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है। अभी इसके बाद क्या करें, x कॉमन ले डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 3/x
और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा +2, क्योंकि यहाँ पे x इसके साथ मौजूद है। तो नोमिनेटर से भी मैंने हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से भी मैंने हाईएस्ट पावर कॉमन, और अभी जो भी टर्म कैंसिल हो तो वो कैंसिल कर, देखिए स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे सिर्फ x है, 3 + 4/x + 1/x² और 3/x + 2। अभी अप्लाई लिमिट करें, अप्लाई क्या करें, अप्लाई लिमिट करें। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास क्या रहे जी, इस x की जगह क्या इन्फिनिटी पुट करें, 3 + 4/∞, 1/∞², यहाँ पे आ जाएगा 3/∞ + 2। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें कि एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी जो है वो बराबर होता है 0 के। एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी किसके बराबर होते हैं, 0 के। तो देखिए यहाँ पे तो इन्फिनिटी मौजूद है, इसको ना छेड़ें, 3 अपनी जगह पे, 4/∞, नंबर बाय इन्फिनिटी 0, 1/∞ 0, यहाँ पे 3/∞ 0, और प्लस क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अभी क्योंकि इन्फिनिटी इन तमाम के साथ, और यहाँ पे देखें इन्फिनिटी 3 + 0 से ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, इन्फिनिटी के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उससे हमारे पास क्या आएगा जी, इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है जी। देखिए डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर x² ले लोगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ x है, तो x अगर x² होता तो x² लेते, अगर x³ होता तो x³ डिनोमिनेटर में लेते। पावर के साथ जो भी कैंसिल होते वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक x रह गया जी, ये टर्म रह गए। अभी अप्लाई लिमिट करें, x की जगह इन्फिनिटी 3 + 4/x है तो 4/∞, 1/x² है तो 1/∞², ये 1 है, 3/∞, और ये हमारे पास +2 है, इन्फिनिटी है, 3 + 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 2 इन्फिनिटी, 3/2 इन्फिनिटी के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये आप लोग के तमाम एग्जाम्पल्स हो गए जी। अभी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं जी। तो एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 266 पे, 8.2 पेज नंबर 266। तो पहला पार्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 3x², लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x²। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x² लिखें, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल रूल है तो 3 बाहर करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² हो जाएगा। अभी जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, 0 पुट करें, तो 3 × 0² मीन 0। ठीक है, पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 × -3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, -3 है, तो x अप्रोचेस टू 3 है, तो जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट जो है वही होता है। चल, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -3, तो -3 का लिमिट क्या आ जाएगा, वही -3 आ जाएगा। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5x³ - 3x - 1। तो हम पहले देखें डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5x³ माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 × 1। अभी जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, 5³ माइनस 3x की जगह मैं 5 पुट कर लूँगा। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट वही आएगा, 5³ मीन 125, 5 3 = 15 माइनस 1, तो 125 माइनस 15 से 110 आ रहा है, 110 माइनस 1 से इक्वल्स टू 109 इसका रिकॉर्ड आंसर हुआ। तो ये पार्ट 4 हुआ। पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट 5 में कह रहे हैं जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय x², x डिवाइड बाय x²। अभी जब आप लोग डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई करो देखें तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो
0/0 फॉर्म से बचने के लिए जो टर्म्स पहले कैंसिल होते हैं उसमें आप लोग को पहले टर्म्स कैंसिल करें। अभी x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर है तो एक x पावर 1 को x2 के साथ कैंसिल करें तो यहाँ पे रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x खत्म हुआ तो 1 रह जाएगा, नीचे x स्क्वेयर था एक पावर के साथ खत्म हो गए तो ये नीचे सिर्फ x हो जाएगा। अभी आप लोग इसकी जगह क्या लगाएं, 0 लगाएं तो 1 x की जगह 0 और 1/0 मीन इन्फिनिटी, 1/0 मीन अनडिफाइंड। ठीक है, तो अभी हमारे पास पार्ट 5 के बाद जो है पार्ट 7 और पार्ट नंबर 9 आ रहा है। पार्ट 7 और पार्ट 9 में देखें, सेवन आप लोग खुद करें और 9 की तरफ देखें। 9 थोड़ा सा लेंथी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 3x + 18 डिवाइड बाय 6x - 10 और ये क्यूब रूट है। अच्छा क्या है जी, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो यहाँ पे अभी हम क्या कर लेंगे जी, क्यूब रूट में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट को देखिए आप लोग 1/3 लिख सकते हो, ये तो आप लोग को पता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 18 डिवाइड बाय 6x - 10। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ था, अगर मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं, तो मैं यहां से रिकॉल करता हूं। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x nth रूट, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पावर 1/n। तो अभी यहाँ पे देखिए nth रूट है हमारे पास, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अभी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आप लोग लिमिट अप्लाई कर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 18 डिवाइड बाय 6x - 10 होल पावर 1/3। तो नोमिनेटर पे अलग लिमिट, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 18 डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 6x - 10 होल पावर 1/3। अभी जहां जहां पे x हो उसकी जगह आप लोग क्या कर 3 पुट करें, 3 × 3 + 18 और 6 × 3 ये -10 है और माइनस क्या आ जाएगा, -10 होल पावर 1/3। तो 3 3s are 9, 9 और 18 से 27 आ रहा है, 6 3s are 18, 18 - 10 से क्या आ रहा है जी, 18 - 10 से 8 आ रहा है। तो 27 डिवाइड बाय 8 इंटू क्या आ जाएगा जी, होल पावर 1/3 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है और इसमें कुछ मजीद पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये पार्ट्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 6 है, पार्ट 8 है और पार्ट 9 है। तो बुक्स आप लोग के पास है, स्मार्ट सिलेबस भी होगा, उसी के मुताबिक जो है आप लोग इसको सॉल्व करते जाएं। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द फॉलोइंग लिमिट इफ एग्जिस्ट। तो पहला पार्ट देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5n³ -7n + 3 डिवाइडेड बाय 3n³ + n² + 1। तो देखें, मैंने आप लोगों को बताया था अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू क्या हो जी, इन्फिनिटी हो,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो उसमें हम फिर क्या करते हैं जी कि हाईएस्ट पावर को, यानी ये एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आप एग्जांपल नंबर 4 पढ़ा था, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो नोट मैंने ये लिखा हुआ था कि हाईएस्ट पावर यानी जो भी हो, हाईएस्ट पावर्स फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर कैन बी टेकन, कि आप लोगों ने हाईएस्ट पावर जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से लेना है। अभी ये कहीं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और 5n क्यूब माइनस 7n प्लस 3 डिवाइड बाई 3n क्यूब प्लस n स्क्वेयर प्लस 1 है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने हाईएस्ट पावर क्या लेना है जी, हाईएस्ट पावर आप लोगों ने ऊपर भी n क्यूब लेना है, तो ऊपर n क्यूब लोगे तो ये बन जाएगा 5, यहाँ से देखें एक पावर 1 है तो 3 निकलेगा, तो 2 n स्क्वेयर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 डिवाइड बाय n क्यूब आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर क्या है जी, n क्यूब है, तो यहाँ से भी n क्यूब कॉमन ले तो ये बन जाएगा 3 प्लस n स्क्वेयर है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर क्या बन जाएगा, 1 ओवर n आ जाएगा, क्योंकि n और n क्यूब कैंसिल होंगे तो वही n स्क्वेयर आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय n क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी अप्लाई लिमिट करें, क्या करें, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए 5 माइनस 7 n है तो इसकी जगह क्योंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी स्क्वेयर, 3 बाई इन्फिनिटी क्यूब, 3 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब, तो 5 एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 1 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 होगा, 1 बाई इन्फिनिटी क्यूब ये भी 0 होगा, तो इक्वल्स टू 5 बाई 3, तो ये इसका रिक्वायर्ड लिमिट हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 है और मैं पार्ट 2 है, पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में आप लोग करवाता हूँ। तो पार्ट 3 हमारे पास कुछ इस तरह है जी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस 8 बाई n। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जो है इसी पावर में हो, अगर कुछ डायरेक्ट, वो हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा था। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में जब हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा था जी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर्स को लेते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इस तरह हो कि आप लोग हाईएस्ट पावर वहाँ से ले लो, बल्कि क्या करोगे जी कि अगर इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 2 और प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 8 बाई n, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट तो वही कांस्टेंट आएगा, और जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप लोग क्या पुट करें, इन्फिनिटी पुट करें, तो 8 बाई इन्फिनिटी। अभी एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी वो हमारे पास क्या होते हैं जी, 0, तो 2 प्लस 0 मीन 2, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अच्छा, ठीक है, और एक आखिरी पार्ट में करवाता हूँ, फिर बस आज का लेक्चर फिर ख़त्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 9 देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी। अभी देखिए, जब हम फिर इसमें अप्लाई करते हैं माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ से भी इन्फिनिटी स्क्वेयर इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फिर वही हमारे पास माइनस तो माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है जी। अब इसमें फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लोगे। अच्छा, ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है तो ऊपर x ले लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स, नीचे x स्क्वेयर है पावर हाईएस्ट, तो आप लोग क्या करोगे जी, x स्क्वेयर ले लोगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x 1 माइनस 2 बाई एक्स, और इसको इस तरह लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी
1 माइनस 2 बाई एक्स, नीचे x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 रह गया, 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अभी अप्लाई क्या करें, अप्लाई लिमिट करें। तो देखिए 1 ओवर एक्स मीन इसकी जगह इन्फिनिटी, 1 माइनस 2 बाई माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस 2 बाई माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी स्क्वेयर। तो 1 बाई इन्फिनिटी है, तो 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी देखें, 1 माइनस 2 बाई इन्फिनिटी ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारे पास 1 प्लस इन्फिनिटी 2 बाई माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मीन 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी आ रहे, अगेन ये हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो के बराबर आ गए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी, ये आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 था। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 8.3 आ रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्या करेंगे जी, एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।